फिर मैम बोलती हैं, सबको एक जगह पे आने के लिए बोलती हैं, और फिर बोलती हैं कि वी हैव नाउ रीच द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़, हाउ विल यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अभी हम सिंहगढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं, अब यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन आप कैसे निकालोगे। तो नेहा बोलती है, मैम वी सॉ अ बोर्ड एट द एंट्रेंस विच गेव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंहगढ़ फोर्ट, वी ऑल्सो क्लिक्ड पिक्चर्स। हम जब यहाँ पे एंटर कर रहे थे तो हमने एक बोर्ड देखा था जिसपे यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थी, और अभी हमने यहाँ पे यहाँ के अलग अलग चीज़ों की फोटोज भी खींचे हैं, तो उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो टीचर बोलती है, गुड नेहा, नाउ हु विल टेल द डिफरेंसेस इन द रिलीफ फीचर्स नाउ। रिलीफ फीचर्स के डिफरेंसेस कौन बताएगा। तो कासिम बोलता है, मैडम वी कैन सी दैट नाउ द undulating plains have turned into rugged topography with the hills. This is high hill. We are at the higher altitude and hence we can experience clouds. तो वो क्या बोलता है कि अभी प्लेन्स सारे ख़त्म हो गए हैं और ये जितना भी हम चीज़ें देख रहे हैं आसपास, ये बहुत हिली रीजन है, बहुत ऐसे हम पहाड़ और वैलीज देख रहे हैं और हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं, इसीलिए हमको क्लाउड्स भी दिख रहे हैं। टीचर बोलती है, वेरी गुड कासिम, यू कैन नोटिस मेनी फिजिकल फीचर्स लाइक रॉक पिनाकल्स, वैलीज एंड हिल्स एंड लेयर्स फॉर्म्ड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन। आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें फिजिकल फीचर्स देख सकते हो, जैसे कि रॉक पिनाकल, वैलीज, हिल्स एंड द लेयर फॉर्म बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। You have recognized the rock found here. Have you recognized the rock found here? यहाँ का रॉक आपने देखा है कैसा है? You might have seen some debris of landslides at places while climbing. Now, tell me about the agricultural pattern around. आपने देखा होगा यहाँ पे ऊपर चढ़ते वक्त कि आपको कुछ कुछ रॉक्स को देख के ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, मतलब कुछ वो रॉक्स पूरे जो ऐसे फिसल के नीचे आ जाते हैं ना, वैसा वाला डेब्रिस ऑफ लैंडस्लाइड। एंड मैम बोलती हैं कि अभी मुझे बताओ कि आसपास एग्रीकल्चर आपको कैसा दिख रहा है, कुछ ग्रीनरी, कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, कैसे टाइप के दिख रहे हैं। तो राहुल बोलता है, मैडम दिस इज बेसॉल्ट एंड इग्नियस टाइप ऑफ रॉक। क्या बोलता है कि ये बेसॉल्ट है, इग्नियस टाइप का रॉक है। वी हैव लर्नड अबाउट दिस इन क्लास 6, इसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था। मेरी बोलती है, वी सॉ मेनली पल्सेस बीइंग कल्टिवेटेड एट द प्लेस वेयर वी लिव बिटवीन सोलापुर टू पुणे, वी सॉ शुगर केन, नाउ वी सी पैडी फील्ड्स। तो वो बोलती है कि मैम हम जहाँ रहते थे वहाँ तो पल्सेस उगते थे, फिर रास्ते में हमने शुगर केन वाले एग्रीकल्चर देखा, और अब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, पैडी फील्ड्स दिख रहे हैं। टीचर बोलती, करेक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हियर, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। Can you recall seeing a familiar fort-like structure before? What difference do you see between both of them? मैम बोलती है कि आपने कभी पहले फोर्ट के जैसा स्ट्रक्चर देखा है, उसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको। तो वहीदा बोलती है, मैम वी कैन कंपेयर दिस विद द नालदुर्ग फोर्ट इटसेल्फ। हम इसको हम जहाँ रहते हैं नालदुर्ग में, वहाँ के फोर्ट से कंपेयर कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन अ हिल लाइक सिंहगढ़, वो हिल पे सिचुएटेड नहीं है सिंहगढ़ के जैसे। वी डू नॉट हैव टू क्लाइंब अप अ स्लोप टू सी इट, हमको ऊपर चढ़ के नहीं जाना पड़ता है उसको देखने के लिए। तो मैम बोलती है, वेरी गुड, वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द फोर्ट। दिस इज अ हिल फोर्ट एज इट हैज बीन बिल्ट ऑन अ हिल। दिस वॉज बिल्ट with the view of security to keep an eye on the surroundings. Naldurg is a fort on the land. All such forts are heritage of our state. तो मैम बोलती है कि ये सिंहगढ़ फोर्ट जो है ये हिल पे बना हुआ है, इसीलिए हम इसको हिल फोर्ट बोलते हैं। इसको हिल पे क्यों बनाया गया था, ताकि वो लोग ऊपर से आसपास का रीजन पूरा देख सके सिक्योरिटी के हिसाब से, कि अगर कोई आ रहा हो अटैक करने के लिए दूर से दिख जाए, क्योंकि अगर हम हाइट पे रहेंगे तो। बट नालदुर्ग का जो फोर्ट है वो लैंड पे है, और ये जो फोर्ट्स हैं ये हमारे स्टेट के हेरिटेज हैं। कम हियर एंड लुक डाउन, द वाटर बॉडी दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द रिजर्वॉयर ऑफ द खड़कवासला डैम which serves water to the areas in and around Pune. तो
तो मैम क्या बोलती हैं कि ये जो पानी है ये खड़कवासला डैम का है और यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है फॉर इन एंड अराउंड पुणे, पुणे और उसके आसपास के प्लेसेस में यहाँ से पानी जाता है. नाउ वील गो टू द कल्याण दरवाजा मतलब गेट. कम हियर एंड सी द स्ट्रक्चर. मैम बोलती कि यहाँ पे आके देखो, ये कल्याण दरवाजा है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है. दिस इज कॉल्ड देवटके सेक्रेड टैंक. वाटर कमिंग फ्रॉम द नेचुरल स्प्रिंग गेट्स स्टोर्ड हियर. जो नेचुरल स्प्रिंग से पानी आता है वो यहाँ पे स्टोर होता है. Even today, it serves water all the year round to the people who stay at the fort above. तो मैम बोलती है कि यहाँ से साल भर तक पानी सप्लाई होता है जो लोग फोर्ट पे रहते हैं उनके लिए. All students expressed surprise. Oh my God! How can water be available continuously at this height since centuries? तो वो लोग सब सोचते हैं इतने हाइट पे पानी कंटिन्यूसली कैसे अवेलेबल रहता है, वो भी इतने सेंचुरीज से. सो द टीचर लुक्स टुक देम टू अ स्टॉल विच सर्व्ड पिठला भाकरी. डू यू नो व्हाट इज पिठला भाकरी? मतलब बेसन और जवारी की रोटी. देखिए ये यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है. दिस इज पिठला भाकरी. Students observed that there were many similar stalls. तो स्टूडेंट देख रहे थे कि ये पिठला भाकरी के बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे. Tourists were being served different kinds of food there. After spending little time at the Sinhagad fort, students came down the foothills and boarded the bus. The bus started towards the Pune city, where they had an overnight halt in the city. They had evening snack and tea and got ready to roam in the markets. तो क्या होता है कि वो पिठला भाकरी और दूसरे फूड के स्टॉल्स वगैरह देखने के बाद वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद बच्चे वापस नीचे आ जाते हैं. नीचे आके अपने बस में बैठ जाते हैं और बस उनको ले जाती है फिर से पुणे सिटी, जहाँ पे वो लोग रात भर रुकने वाले हैं. और फिर वहाँ पे वो लोग अपना इवनिंग का स्नैक करते हैं, कुछ चाय पीते हैं और एंड दे आर रेडी टू रोम इन द मार्केट्स. वो लोग मार्केट में घूमने के लिए रेडी हो जाते हैं. टीचर, we will be visiting places in Pune like Shaniwar Wada and famous markets like Tulsi Bagh and Mahatma Phule Mandai. Mandai is market. तो क्या बोलती है टीचर, हम क्या क्या देखेंगे पुणे में? हम शनिवार वाड़ा देखेंगे. शनिवार वाड़ा इज ऑल्सो फोर्ट काइंड ऑफ प्लेस, वेरी फेमस. जो भी लोग पुणे जाते हैं वो शनिवार वाड़ा ज़रूर जाते हैं देखने के लिए. और कुछ मार्केट्स हैं वहाँ पर. एक तो मंडई है जिसको महात्मा फुले मंडई, और एक तुलसी बाग. दीज आर होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स देयर हियर. तो ये होलसेल और रिटेल मार्केट्स हैं यहाँ के. यू कैन डू शॉपिंग हियर. यू कैन मेक श्योर यू राइट डाउन ऑल योर ऑब्जर्वेशंस. तो क्या बोलती है मैम कि यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और आपके जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सब लिख लेना. आफ्टर द सिटी टूर दे हैड डिनर एंड रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर नाइट हॉल्ट. मतलब फिर वो लोग डिनर करते हैं और जहाँ पे वो लोग रात को रुकने वाले हैं वो वाले प्लेस पर आ जाते हैं. तो ये हो गया उनका डे 1 कंप्लीट. अब हम देखेंगे डे 2 सुबह के 7 बजे. आफ्टर ब्रेकफास्ट दे प्रोसीड टू अलीबाग. वो सुबह नाश्ता करते हैं और फिर अलीबाग के लिए निकल पड़ते हैं. द टीचर, नाउ वी आर ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे. तो पुणे से मुंबई जाने के लिए पहले एक हाईवे तो था, बट अभी एक न्यू हाईवे बना है जिसको हम एक्सप्रेस वे बोलते हैं, जिससे हम जल्दी पहुंच जाते हैं. कैन यू सी द चेंज इन द रिलीफ अगेन? अभी आपको क्या फिर से कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? वी विल स्टॉप एट राजमच्छी पॉइंट नियर लोनावला. हम लोनावला के पास एक राजमच्छी पॉइंट है, वहाँ पर रुकेंगे. तुषार बोलता है येस मैडम, इवन दो वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड वी कैन सी हिली रीजन्स ऑल अराउंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेज इज बिकम लेस. तो बोलता है कि मैम वैसे तो हम प्लेन पर जा रही है हमारी बस, बट आसपास बहुत सारे हिल्स दिख रहे हैं और यहाँ पे हाउसेस तो बहुत ही कम हो गए हैं, यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं दिख रहे हैं. आफ्टर लोनावला दे स्टॉप्ड एट द राजमच्छी पॉइंट एंड द टीचर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस रिलीफ फीचर्स.
तो वहाँ पे वो लोग रुकते हैं और फिर टीचर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। टीचर, दीज आर द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट के स्लोप्स हैं। वी कॉल दीज हिली एरियाज सह्याद्रीज टू, इनको हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द स्लोप, द जेंटल स्लोप टू द ईस्ट एंड द स्टीप स्लोप टू द वेस्ट। मतलब ईस्ट में जो स्लोप्स हैं वो थोड़े जेंटल हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, बट वेस्ट वाले जो हैं वो बहुत स्टीप हैं। टूवर्ड्स द वेस्ट यू कैन सी many cliffs and waterfalls about which you have learnt in class 9th। तो बाकी आप यहाँ पे बहुत सारे cliffs और waterfalls देख सकते हो जिसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था। This region is also the source of river Ulhas, a major west flowing river। मतलब यहाँ से रिवर उल्हास भी बहती है जो वेस्ट की तरफ बहती है।